दीदी प्रणाम। हम सब बनारस से श्री अभिसेन कन्या पीजी कॉलेज से आए हैं और 2 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं। जो आपने फर्स्ट डे बात बोली, अपने से दोस्ती करो, 2 दिन से ये रोलिंग भी चल रही है। आपसे हम सब जानना चाहेंगे, आज की यूथ डायरेक्शन उनका गलत होता जा रहा है। आध्यात्म के जरिए जो शिक्षा पे श्री अरविंदो श्री माँ ने संदेश दिया है यूथ को, दीदी आप उसके बारे में हम सबसे क्या शेयर करेंगी? मैं इसमें सबसे ज़रूरी बात ये कहूँगी कि यूथ गलत नहीं जा रहा। यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं और जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं तो उस अपॉर्चुनिटीज़ जो बढ़ रही हैं उसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है, चॉइसेस ज़्यादा बढ़ जाती है और एक बाहर की दुनिया का जो चकाचौंध है वो बढ़ जाता है और उसकी वजह से कन्फ्यूजन आ सकती है। पर अगर वास्तव में आप यूथ से पूछिए तो हर यूथ एक ही चीज़ चाहता है, वो चाहता है अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से आगे बढ़ना। तो शायद यूथ को नहीं चेंज होना, चेंज हम सबको होना है कि समझें कि हम कैसे एग्जाम्पल्स दें by living that life every day and listening to the youth, listening to their deeper feelings. Youth lonely हो गया है in a world of connectivity and internet and social media. Youth बहुत अकेला हो गया है. So if I go back to what Shri Aurobindo had said, उन्होंने शायद ये सब कुछ पहले देखा था और उन्होंने तभी बार बार एक इंटेग्रल एजुकेशन और एक शिक्षा नीति विच इज़ इंडिजिनियस की बात की थी। तो हमारी जो एक शिक्षा नीति है जो अब 2020 के साथ NEP 2020 के साथ आ रही है, उसमें सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। सो शायद मैं आपसे यही कहूँगी कि यूथ को सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने के साथ साथ सेल्फ ग्रोथ की बात कीजिए। स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिक चीज़ें तब होंगी जब यूथ के पास समय होगा, चाहे वो स्पोर्ट्स से है, चाहे वो फिल्म मेकिंग से है, ये नए तरीके हैं। तो हमारी जनरेशन को समझना पड़ेगा कि ये यूथ एक्सप्लोर कर रहा है। उनके मीडियम्स अलग हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो अलग नहीं। They are still the same. They want love. They want to be listened to. They want to grow. So I think this whole aspect of youth depends on the atmosphere we create in our colleges. Are they progressive? Is one subject connected to the other subject? So the moment we say that the youth is capable, it has the potential, then we are stepping back as adults and we have faith in that youth. But a whole journey of young days, Shri Aurobindo was a freedom fighter, he was a patriot. Look at his fervor of that age when it came to youth. And then he went into spirituality. So it will be right for us to give youth its due and create an environment around them which is conducive to their growth and their experiencing. And उसके लिए श्री अरविंद की 5 ड्रीम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए किसी और दिन बात करेंगे। दीदी, वाराणसी जैसे शहर में हम मेडिटेशन कैसे करें, हमारा मार्गदर्शन करें। तो मेडिटेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। और माँ ने कहा है इस बात के लिए, बहुत कुछ कहा है कि बहुत सारे लोग पूरी शांति से मेडिटेशन करते हैं और बाहर अगर कोई शोर मचा रहा हो तो एकदम गुस्से में आएंगे और कहेंगे अरे मेरी को मेडिटेशन नहीं करने दिया। सो दैट होल कॉन्फ्लिक्ट अबाउट नॉइज़ आउटसाइड, नॉइज़ विद इन,
शायद मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम अपने को ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और फिर कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन भी है, सिटिंग इन अ राइट पोस्चर, क्रिएटिंग द राइट एटमॉस्फेयर, all that is also true. But meditation in the true sense is ekagrata. It's just being yourself. जैसे नेचर है। और माँ जब जापान में थी तो माँ ने उधर की ब्यूटी और को बहुत लेके बात की, तो बहुत सारी बातें होंगी आपके साथ। लेकिन आप जब क्लास में जाती हैं, that is also a process of meditation. Nothing is out of the range of meditation. How we work, why we work, how do we observe ourselves, how do we reflect on what we have observed, and how do we know that we are capable of transformation, we are capable of change, and that is meditation. In a very small way, but in a larger way it's a journey. तो वो जो आधे घंटे का मेडिटेशन हम लोग करते हैं कलेक्टिव, वो कलेक्टिव मेडिटेशन होता है, सबकी एस्पिरेशंस एक साथ होती हैं। इट्स नॉट ईजी बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स अ स्मॉल बिगनिंग एंड आई एम श्योर आप लोग कर सकते हैं। दीदी हम तो यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे मेंबर हैं जो कि बहुत ही मन से, हृदय से जुड़े हुए हैं और वो काम करना चाहते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप उनके लिए कुछ संदेश अपना छोड़ें, ताकि उन्हें ये लगे वहाँ पे रह कर के जब आपको सुने तो उनको वो अटैचमेंट फील हो। The first principle of this work has been given to us by Shri Aurobindo only. मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगी, और वो है nothing can be taught. हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, हम सबके अंदर बहुत कुछ है। तो हाउ डू वी बिगिन अ कॉलेज? बाय नोइंग कि यूथ जो पढ़ रहा है उसको बहुत कुछ आता है, तो उसकी आवाज़ सुने, और जो उनके आसपास का वातावरण है, जो उनकी आसपास की अनुभूति है, उसको उनके सब्जेक्ट मैटर में लाए। तो इस पाथ पे चलने के लिए सबसे पहले हमें इट्स नॉट ईगो इनहाइलेशन, पर अपने को स्टेप बैक करना पड़ता है। सो द ओनली गिफ्ट वी कैन गिव टू आवरसेल्व्स, और ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही, मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, द ओनली गिफ्ट वी कैन गिव टू आवरसेल्व्स एवरी डे is to step back and to observe the abundance which we have got and have a sense of deep gratitude कि हमारे पास कितना है। एक चिड़िया जो उड़ रही है, आपकी गंगा की जो लहर चल रही है, जो आवाज़ें, जो सेंसेस हम लोग नहीं सुनते, वो शांति में, एकाग्रता में आएंगी। तो क्या मैसेज दूँ? मैसेज तो एक ही है, आप अपने साथ अपने को जोड़िए और उसमें एक फेथ रखिए कि ये जो हम कर रहे हैं यही हमारा एक्चुअली लक्ष्य है। सो ऑन द क्वालिटी, ऑन द एम ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स a lot of things. So I would tell the youth to have an aim for yourself. Have an aim of your life for yourself. Find the abundance which is in you and connect to the simplicity and the beauty also which is within you. Thank you. थैंक यू दीदी, आई होप हम फिर से मिलेंगे।